दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज हम लोग दोस्त नेमिक रिएक्शन का सॉल्यूशन करेंगे और नेमिक रिएक्शन में भी हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्त, केमिस्ट्री में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको वो सॉल्यूशन पहुंच जाएगा, चाहे वो मदद आपको आराम से पहुंच जाएगा। अब हम दोस्त क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 2015 में भी आया था। 2015 के बाद बहुत सारे सालों में ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किसी भी हाल में आप पढ़ के जाएगा। इस क्वेश्चन का पूछने का बहुत सारा तरीका। पहला तरीका पूछेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। दूसरा तरीका, एक केमिकल रिएक्शन दे देगा, अब बोलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मदद से। फिर तीसरा तरीका, इसका एग्जांपल को कन्वर्जन के रूप में आपको पूछ देगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त ये आपका कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए दोस्त, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता हो, वही आपका कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह कंडेंसेशन रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट है। एक है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और एक है आपका कैनिजारो रिएक्शन। अब यहां पर देख सकते हो दोस्त, ये जो नेमिक रिएक्शन है दोस्त, इसी में आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में शुरू में अल लिखा हुआ है, तो अल का मतलब हो गया दोस्त कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल का मतलब हो गया दोस्त अल्फा हाइड्रोजन should be present, alpha hydrogen should be present in aliphatic aldehyde or ketone। एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब दोस्त एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए और वह अल्फा हाइड्रोजन आपका एल्डिहाइड चाहे कीटोन में पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्त, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में किस रिएजेंट को यूज करेंगे हम लोग। देखिए दोस्त, यहाँ पे अल के बाद इस पे डी लिखा हुआ है, तो डी का मतलब ये दिल वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में दोस्त दिल वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। दिल वाला बोले तो दोस्त डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएजेंट के रूप में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। अब ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो देखिए दोस्त, एक हाथ में मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा हाथ में पानी है। तो जब पानी का मात्रा ज्यादा हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा कम हो तो उसी को हम लोग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब फिर थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं दोस्त, यहाँ देखते हैं दो लिखा हुआ है। दो का मतलब है दोस्त दो सेम मॉलिक्यूल वाला एल्डिहाइड लेना है, चाहे दो सेम मॉलिक्यूल वाला कीटोन का रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना, तब आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब हम दोस्त एग्जांपल में पहुंचते हैं। पहले एग्जांपल लेने जा रहे दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला। तो सबस्ट्रेट के रूप में ले लिया हम दोस्त एसिटाल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, और रिएजेंट के रूप में यहाँ पर यूज करेंगे दोस्त डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड।
डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पर दोस्त हम लोग देख सकते हैं दो सेम मॉलिक्यूल का हम लोग एसिटल्डिहाइड लिए। हम लोग फिलहाल जानते हैं दोस्त कि दो कार्बन को कॉमन नेम में बोलते हैं एसिड, और यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख दिए दोस्त एल्डिहाइड। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड और यूटेक नेम में दोस्त इथानल बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, और हम लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्त एसिटल्डिहाइड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इससे यह पता चल जाता है दोस्त कि एसिटल्डिहाइड हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। अब यहाँ पर कर रहे दोस्त मिथाइल ग्रुप को कुछ हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्त सिंगल CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्त जिस तरह मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्त हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन की तुलना में। इसका मतलब हो गया दोस्त कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत ज्यादा है कार्बन से। तो ऐसी हालातों में दोस्त ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एसिटल्डिहाइड में पहुंचते दोस्त। यहाँ पर क्या करना है, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड तोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि दोस्त कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचने का वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। एरो का हेड कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और एरो का टेल हाइड्रोजन के पास जाता है, इसलिए हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका दोस्त डेवलप हो गया। अब देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखिए दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड। फिर देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन है तो यहाँ पर लिखिए कार्बोनिल कार्बन। फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो कार्बोनिल कार्बन के पास एक हाइड्रोजन दिखा दिए दोस्त। फिर देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है
तो यहाँ पर दोस्त सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को देखकर गाना गाता है कि मैं कब से हूं रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकोल से। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास आ गया हाइड्रोजन और ये बन गया मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। फिर देख सकते हैं दोस्त ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना ले। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाया तो ये हो गया आपको तो CH2 ग्रुप। फिर देख सकते हो दोस्त यहाँ पर CHO ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख दिया हम तो CHO, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते थे चाहे CHO ग्रुप, दोनों कंडीशन में हमारा सही होता। अब जो दिया गया कंपाउंड है दोस्त उसको करेंगे हम लोग हीट। तो हम लोग जान रहे दोस्त ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को दोस्त बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन हमारा बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यह जो प्रोडक्ट बना उसका नाम हो गया दोस्त बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि बीटा से अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को हटाएंगे और अल्फा से हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे। तो बीटा से निकाल लिए दोस्त OH ग्रुप, बीटा से निकाल दिए हम लोग OH ग्रुप और अल्फा से निकाल दिए एक हाइड्रोजन। जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड होता है, OH हमारा बेस होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त बेबी को बेस पसंद है और यहाँ पर एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में बन गया वाटर। अब क्या करेंगे दोस्त बीटा से तो OH निकालना और अल्फा से हाइड्रोजन निकालना। फिर क्या करेंगे अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। देखिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, तो यहाँ पर लिखिए हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH। फिर देख सकते तो सिंगल बॉन्ड CH2 है तो एक हाइड्रोजन हट गया तो बच गया CH। यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड CH। फिर यहाँ पर CHO ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त CHO ग्रुप। फिर यहाँ पर देख सकते दोस्त कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच लगाना डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में लगा दिए डबल बॉन्ड। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्त ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता है कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्त 2 और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखते हैं और वो भी पोजीशन नंबर के साथ। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्त 1 अल। अब देख सकते हो ये अल्फाबेट ये नंबर है तो यहाँ पर हाइफन लगाएंगे, नंबर अल्फाबेट हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन और यहाँ भी हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा ब्यूट 2-in-1 अल। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब 2 सेम मॉलिक्यूल वाला एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग
डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। फिर बना हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम लोग जब हीट करते हैं तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 2 in 1 अल बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, when aldehyde or ketone containing alpha hydrogen is reacted with dilute sodium hydroxide, then beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone is formed, which on further heating gives alpha beta unsaturated product. So such type of reaction is known as aldol condensation reaction. ये हमारा दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल हो गया। अब हम दोस्त एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप का भी एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड में हम दोस्त दो सेम मॉलिक्यूल का कीटोन फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। तो कीटोन में सबसे फेमस कंपाउंड है एसीटोन। तो यहाँ पर ले लिया हम दोस्त एसीटोन, और वो भी हमको दो मॉलिक्यूल लेना, एक मॉलिक्यूल हो गया दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन ले ले। अब इस मिथाइल ग्रुप को हम दोस्त कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि 3 कार्बन के कीटोन को बोलते हैं एसीटोन। तो एसीटोन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब दोस्त एसीटोन हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त एसीटोन। एसीटोन का ही यूपेक नेम हमारा प्रोपर नॉन है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त क्या करेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड तोड़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग पाई बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं दोस्त कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन की तुलना में। तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ पर दोस्त ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर यहाँ देख सकते दोस्त, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। एरो का हेड कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब हम दोस्त बना हुआ प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पर लिखिए हम CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन। फिर देख सकते हैं दोस्त, इस कार्बोनिल कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बोनिल कार्बन से हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है दोस्तों। कार्बोनिल कार्बन से जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप को।
फिर देख सकते हैं दोस्त ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेता है बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हमारा हाइड्रोजन। फिर देखिए दोस्त ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लिया बॉन्ड। तो यहाँ पर दिखा दिए दोस्त बॉन्ड। यहाँ पर CH2 ग्रुप है, तो यहाँ पर दोस्त हम CH2 लिख देंगे। ये हो गया हमारा CH2 ग्रुप। फिर देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर कीटो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप बचा, तो यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप लगा दी। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्त कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और हम लोग जानते हैं भली भांति कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो देखिए दोस्त अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त मेरे पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो वहां से एक अल्फा हाइड्रोजन को हटा रहे, एक अल्फा हाइड्रोजन को दोस्त एक्सपेंड करके कुछ इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर देख सकते दोस्त अल्फा से हाइड्रोजन हटाना और बीटा से अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। जहां पर जानते जो पानी में टूटकर H+ देता वह हमारा एसिड है, और जो पानी में टूटकर OH में देता वह हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त एसिड और इस बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। अब देखिए दोस्त यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पर लिख दिया हम CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के नीचे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्त कार्बन के नीचे लिख दिए मिथाइल ग्रुप। फिर देख सकते दोस्त कार्बन के आगे CH ग्रुप है, तो यहाँ पर दोस्त कार्बन के आगे लिख दिए CH ग्रुप, और CH ग्रुप के आगे देख सकते दोस्त कीटोन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर दोस्त कीटोन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप को लिख दी। अब यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं कि अल्फा बीटा से अल्कोहल और अल्फा से हाइड्रोजन हटाए। अब क्या करेंगे दोस्त अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दी, यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लिख दी। इसी हाइड्रोजन को समेट कर यहाँ पर CH2 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते दोस्त बीटा पर हाइड्रोक्सी और ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब बना हुआ प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं दोस्त। देखिए दोस्त कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, सेकेंड नंबर पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और लेफ्ट से करते हैं तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन पर लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो 2 नंबर छोटा है इसलिए हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो नंबरिंग हो जाएगा दोस्त फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन, ये हो गया आपका 5 कार्बन। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि ये CH3 ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन जाएगा ब्रांच, और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, लेकिन ब्रांच को हमेशा पोजीशन नंबर के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 पर मिथाइल है, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब देख सकते दोस्त 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो यहाँ पर लिख दिया पेंट।
फिर 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 3 अब देख सकते हो दोस्त ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑन लिखते हैं तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त ऑन 2 पर ऑन है यहाँ पर लिख देंगे दोस्त 2 ऑन अब देख सकते हो नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन यहाँ पर भी हाइफन यहाँ पर भी हाइफन भी तो बना हुआ कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3 2 ऑन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़े कि जब दो सेम मॉलिक्यूल का एसीटोन का रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है और बना हुआ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को जब हम लोग हीट करते हैं तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा दोस्त 4 मिथाइल पेंट 3 का फॉर्मेशन होता है तो होने वाले रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए दोस्त हम लोग तो पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए दोस्त इसी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम लोग 1 मिनट के अंदर कैसे कंप्लीट कर लेंगे रिएक्शन को वो ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको। तो इसी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को ट्रिक की मदद से पूरा करते हैं जो हमारा 1 मिनट से भी कम समय में बन जाएगा। हम बोले थे दोस्त कि अल का मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 का मतलब 2 सेम मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड या कीटोन लेना चाहिए। तो फिलहाल दो सेम मॉलिक्यूल का हम एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला हो गया हमारा दोस्त ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के पास 2 खाली बॉन्ड है तो एक खाली बॉन्ड में लगा दिए हम मिथाइल ग्रुप। एक खाली बॉन्ड में लगा दिए हम मिथाइल ग्रुप और दूसरा खाली बॉन्ड में लगा दिए हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम पे एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। अब देखिए दोस्तों एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसी एसिटाल्डिहाइड को दोस्त कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जो एल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन है उस अल्फा हाइड्रोजन को कुछ हम लोग इस तरह से फैला के लिख सकते हैं, मतलब CH3 को कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्त रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्त हम लोग जानते हैं कि बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ वाटर बनते हैं। यहाँ पर दोस्त यहाँ से निकालेंगे 1 ऑक्सीजन और यहाँ से निकालेंगे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में बना लिया वाटर। अब देख दोस्त यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड मीडियम CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है तो उसी हाइड्रोजन को समेट कर लिख दिए हम लोग CH। फिर देख सकते दोस्त यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए हम डबल बॉन्ड। फिर देख सकते दोस्त यहाँ पर CH ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दिए हम CH ग्रुप। फिर देख सकते हैं CH के आगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर दोस्त
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलता है कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और 2 पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हो गया 2 एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 1 अल। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन 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 लिखिए। तो इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया ब्यूट 2 in 1 अल। देखिए दोस्त, एग्जाम में जब आएगा ना तो कोशिश कीजिएगा कि इसी पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को बना पाए, क्योंकि जो इसके पहले वाला मेथड बनाया है उस मेथड में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट का यूज है। शायद हो सकता है कि आप शुरुआत तो रिएक्शन का ठीक है, लेकिन बीच वाला मिडिल टाइम में पता चला आप फंस गए जाके, तो ऐसी हालत में दोस्त परीक्षा में नहीं बना पाएगा। तो अगर इस ट्रिक का यूज कीजिएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को बनाने के लिए तो आप लोग के लिए होगा आसान। अब देखिए दोस्त, ये तो मेरा एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हो गया। अब मान लीजिए कि अगर इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटा दिया जाए और यहाँ पर अगर लगा दिया जाए मिथाइल ग्रुप, तो जाने दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये बन गया हमारा 3 कार्बन का कीटोन। 3 कार्बन के कीटोन को हम लोग बोलते हैं दोस्त एसीटोन। अब यहां पर भी हमको दोस्त एसीटोन बनाना पड़ेगा। चलिए इसका फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सबस्ट्रेट के रूप में लिया हम एसीटोन, जिसका फॉर्मूला हो गया ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया कीटोन, और इस कीटोन को लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप। ये हो गया आपका पहला मिथाइल ग्रुप, ये हो गया आपका दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्त इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसीटोन, तो यहाँ पर लिख दिए एसीटोन, और एसीटोन का ही यूटेक नेम हो गया प्रोपानोन। अब देखिए दोस्त, इसी एसीटोन को एक बार और लिखेंगे। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर दोस्त मिथाइल ग्रुप को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप को कुछ CH पास 2 हाइड्रोजन, ये हो गया CH3 ग्रुप। फिर मेरे पास कीटोन और एक और मिथाइल ग्रुप है एसीटोन बनने के लिए। तो यहाँ पर दोस्त कीटोन ग्रुप लिखे और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। देख सकते दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन का कीटोन एसीटोन ही है आपका। अब हम दोस्त रिएजेंट के रूप में दिल वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, बोले तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। अब देखिए दोस्त, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देखकर वाटर का फॉर्मेशन करता है, बोलता है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देख के गाना गाता है कि तुमको देखा तो, हाँ तुझे देखा तो कुछ ऐसा लगा जैसे उड़ता गगन, उड़ता पंछी और उड़ता पानी। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से दोस्त यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के जुड़ने से वाटर बन गए। तो यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में बना दिए वाटर। अब देख सकते हैं दोस्त, इस कार्बोनिल कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, इस कार्बोनिल कार्बन पर लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप। ये हो गया हमारा पहला मिथाइल ग्रुप और ये हो गया दूसरा मिथाइल ग्रुप। फिर हम लोग देख सकते हैं दोस्त,
अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन था तो यहाँ पर लिख दिया हम कार्बोनिल कार्बन, और इस कार्बोनिल कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर दोस्त प्रोडक्ट साइड में 2 मिथाइल ग्रुप लिख दिए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, इस कार्बोनिल कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो इस कार्बोनिल कार्बन के पास दोस्त डबल बॉन्ड लिख दिए। फिर ये जो डबल बॉन्ड है दोस्त, इस अल्फा कार्बन CH ग्रुप से जुड़ जाएगा तो यहाँ पर लिखिए हम CH। अब ये जो CH है वह कीटोन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर दोस्त कीटोन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप लिख देंगे। ये हो गया मेरा कीटोन ग्रुप और कीटोन ग्रुप से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का हमको यूपेक नेम लिखना है। हम लोग देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप को दाएं तरफ से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन 2 नंबर पर कीटोन पाया जा रहा है। अगर बाएं साइड से नंबर करते हैं तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन, मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमारा 4 कार्बन पे, तो 2 नंबर और 4 नंबर में छोटा नंबर 2 नंबर, इसलिए हम लोग दोस्त प्रिंसिपल चेन में नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन 5 कार्बन। अब ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो वह बन गया आपका ब्रांच। तो हम लोग जानते हैं दोस्त CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। अब 4 पर लगा हुआ है मिथाइल तो यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखते हैं तो ब्रांच का नाम हो गया हमारा 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन तो यहाँ पर लिखिए पेन। 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 3E। 2 नंबर पर कीटोन है तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑन लिखते हैं। यहाँ हो गया मेरा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर लिखिए दोस्त 2 और। फिर देख सकते दोस्त ये नंबर है, ये अल्फाबेट है तो यहाँ पर हम लोग हाइफन का यूज करेंगे। ये हो गया हाइफन, ये हाइफन हाइफन हाइफन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब 2 सेम मॉलिक्यूल का एसीटोन का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 4 मिथाइल पेन 3E2 ऑन बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचपी में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।